अब सुअर को सुअर नहीं कहोगे तो क्या पीआईजी साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो डीओजी साहब कहोगे? क्या कहा जाएगा? अरे सुअर है तो है, कुत्ता है तो है। उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे। अपनी औलाद के हुकूक अदा कीजिए। बहुत शिकायतें, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मौलाना औलाद बड़ी नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? हजरत उमर फारूक के पास एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आया, कहता अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ये करता वो करता, मेरी बात नहीं मानता। हजरत उमर ने बेटे को बुलाया और डांटा उसको पकड़ के। जब खूब डांट चुके तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन डांट लिया, दिल की भड़ास निकल गई। कहाँ? अब मैं कुछ पूछूं? कहा जी बोलो, क्या कहना है? कहा आपने बेटे का, बाप का तो हक बता दिया, बेटे को ये चाहिए, ये करना, ये करना, ये करना, मैं सब करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बेटे का भी कुछ हक है बाप के ऊपर। तो हजरत उमर ने कहा हाँ है। कहा क्या? बताइए। कहा कि जब वो पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखे। दूसरा हक, जब 7 दिन का हो तो उसका अकीका करे। तीसरा हक, जब वो बालिग हो जाए तो दीनदार शरीफ घर की किसी लड़की से उसकी शादी करा दे। ये 3 हक बाप के ऊपर है बेटे के ताल्लुक से। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन 3 हक में से कौन सा हक अदा किया मेरा? का नाम इसने मेरा रखा है, ये अरबी में कुछ बताया उसने जिसका नाम तर्जमा होता उर्दू में खटमल। मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम रखा खटमल है? और 7 दिन का हुआ तो इसने अकीका नहीं किया। और जब मैं बालिग हुआ तो मेरी शादी ऐसी लड़की से करा दी है जो बीवी नहीं डाइन है। अब बताइए कि मैं इसका हक अदा कैसे करूंगा? तब हजरत उमर फारूक ने लड़के की बात को सुना और उसके बाद फिर बाप को डांटा कि जब तुम अपनी औलाद का हक अदा नहीं कर रहे हो तो क्या उम्मीद रखोगे कि आपकी औलाद आपका हक अदा करेगी? है? दोनों तरफ हैं मामलात। आप अपनी औलाद को रात के 12 बजे तक 1 बजे तक एंड्रॉयड मोबाइल दे दो और आपकी औलाद यूट्यूब पे लगी रहे, फेसबुक में लगी रहे, मैसेंजर पे लगी रहे और पूरी 2 GB पर उसको जब तक खत्म ना कर ले बिस्तर पे सोने ना जाए, तो आप अपनी इस औलाद से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया। क्या ये कहेगी कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मेरे माँ बाप को बख्श दे? आप ये उम्मीद लगाते हैं? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस मस्जिद के जिस मेहराब में रहती थी, हजरत ज़करिया उनकी किफालत करते थे। पढ़िए सूरह मरियम कुरान में। उनके पास बेमौसम फल आ गया उस मेहराब के अंदर। आम का मौसम नहीं था, आम आ गया। लीची का मौसम नहीं था, कोई फल आ गया जिसका मौसम नहीं था। जब ज़करिया ने बेमौसम फल देखा, मरियम के पास मस्जिद के मेहराब में जब बेमौसम फल देखा तो पूछा अन्ना लके हाजा, आए मरियम ये फल कहां से आया? इस फल का तो मौसम नहीं है लेकिन ये फल कहां से आ गया? यानी हजरत मरियम की किफालत करने वाले ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी जिसकी परवरिश कर रहे हैं मरियम से सवाल कर रहे हैं कि ये बेमौसम फल कहां से आ गया। गौर करें, ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि ये बाप अपनी बेटी से पूछे कि बेटी ये तेरे पास मोबाइल कहां से आया है? तू घर से 4 कॉपी लेकर स्कूल गई थी, ये 5वीं कॉपी तेरे पास कहां से आ गई? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में खाला का नंबर था, चची का नंबर था, फूफी का नंबर था और अम्मी का नंबर था, ये 5वां नंबर तेरे पास कहां से आ गया? मेरी बेटी तेरे मोबाइल में 10 रुपए का बैलेंस था, तुझे अपने माँ बाप को मिस बैल मारने के लिए 10 रुपए दिए थे ताकि कोई जरूरत पड़े तो मिस बैल मारना, हम तुझे कॉल कर लेंगे। ये तेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए नेट पैक कैसे आ गया? ये 1 GB 1.5 GB तुझे जो नेट पैक मिल रहा है ये कहां से आ गया? ये जिम्मेदारी किसकी है? हजरत ज़करिया मरियम से पूछ रहे हैं। कौन मरियम? कौन मरियम?
जिनके पेट से ईसा पैदा हुए? कौन मरियम जिनको बगैर शौहर के अल्लाह ने बेटा अता किया? कौन मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, जिनको पाक और साफ सुथरा होने का ऐलान अल्लाह ने किया है कि मरियम को किसी मर्द ने छुआ नहीं, लेकिन हमने फिर भी उनको एक बेटा दिया है। गौर करो, जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह कर रहा है, हजरत जकरिया उस पाक दामन लड़की से भी पूछ रहे हैं, ये तेरे पास फल कहां से आ गया है? मेरी बेटी बता, मेरी सरपरस्ती में पलने वाली बता, मेरी किफालत में पलने वाली बता। ये बताना होगा, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आया? मैंने दिया नहीं, तेरा कोई भाई है नहीं, फिर तेरे पास ये फल कहां से आ गया? अल्लाह की नेक बंदी थी, अल्लाह वाली थी, इसलिए जवाब देती है, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। ज़करिया, मेरे बारे में गलत मत सोचो, आपने पाला है, आपके खून में आपकी परवरिश को मैं जलील नहीं होने दूंगी, आपका नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। किसी लड़के ने मुझे ये फल नहीं दिया है, किसी मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये फल तो अल्लाह की तरफ से आया है, फरिश्ता दे गया है, ये दुनिया का नहीं जन्नत का फल है, ये मेरी इबादतों के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से भेजा है, इसमें किसी लड़के का कोई दखल नहीं है। जब मरियम से क्लास ली जा सकती है तो हम अपने बेटे और बेटियों की क्लास क्यों नहीं ले सकते? हम अपनी बच्चियों से क्यों नहीं पूछ सकते? हम उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं कर सकते? हम उनसे क्यों नहीं पूछ सकते कि बेटी ये रात में 12 बजे तक क्यों जागती हो, मोबाइल क्यों चलाती हो, मोबाइल पर क्यों रहती हो? ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे, अपनी बच्ची से पूछे। चलिए, लगभग खत्म ही था। चलिए, कोई बात नहीं, अब खत्म भी हो रहा था। जनरेटर अब छोड़ दो। अरे बैठिए ना आप लोग थोड़ा सा और, बस बस हो गया, थोड़ा सा बैठ जाइए। ये क्या माइक बंद कर दिया? बस थोड़ा सा और, मैं समझ रहा हूँ ना, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी है, अब कोहरा भी गिर रहा है, तो ये एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी से पूछे। हम कहाँ पूछते हैं? कभी आपने पूछा ये जलसे में मेले लगते हैं और मेलों में जो शॉपिंगें होती हैं और लड़कियां घूमती हैं, क्या क्या होता है? जलसा तो जब मौलाना जर्जी साहब स्टेज पे आ जाते हैं तब ना जलसा होता है। घुस घुस के लोग आ जाते, बैठ जाते, पूरा मजमा भर जाता, कहना पड़ता हट जाओ, बैठ जाओ, ये करो। उससे पहले तो कुछ नहीं कहना पड़ता है। कितने लोग टहलते हैं, और कल के मैंने एक जलसे में देखा है, अररिया के जलसे में कितनी लड़की, और जिस दुकान पे लड़की वहीं लड़के। जलसे में हमको ला रहे हैं लोग कमरे से, जलसे गाह तक आने तक देख रहा हूँ, जहाँ लड़की जा रही है और पीछे 4-4, 5-5 लड़के उसके पीछे लग रहे हैं। ये मिसाल हमें देना पड़ रही है। मौलाना साहब, ये कुतिया कुत्ते वाली मिसाल क्यों दे दी आपने? कुरान ने भी कभी कभी मिसालें दी हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये चौपायों की तरह हैं बल्कि उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। अल्लाह ने भी कहा है चौपाए हैं, उससे भी ज़्यादा गए गुजरे। चौपायों में सूअर भी आता है, कुत्ता भी आता है। अब सूअर पे बवाल होगा, मौलाना साहब ने सूअर क्यों कह दिया? हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ कठमुल्ला पैदा हो गए हैं, कहते हैं जिसने अपने मुंह से सूअर कह दिया उसकी एक 40 दिन तक जबान गंदी रहती है। देख कैसे कैसे फतवे वो दे रहे हैं। अब सूअर को सूअर नहीं कहोगे तो क्या PIG साहब कहोगे? कुत्ते को कुत्ता नहीं कहोगे क्या तो DOG साहब कहोगे? क्या कहा जाएगा? अरे सूअर है तो है, कुत्ता है तो है, उर्दू में यही कहा जाता है। अरबी में कल्ब कहेंगे और खिंजीर कहेंगे, इंग्लिश में डॉग कहेंगे और पिग कहेंगे, लेकिन हम तो उर्दू में आपके सामने बोल रहे हैं इसलिए सूअर ही कहेंगे। ऐसा लगता है हालात ऐसे बना दिए गए हैं मेरे भाइयों,
आप भेज रहे हैं तो भाई के साथ भेजिए, ले जाने वाला भी हो लाने वाला भी हो, स्कूल के गेट तक पहुंचाता हो और स्कूल के गेट से लेके वापस भी आता हो। आपको निगरानी रखना पड़ेगी। माफ कीजिएगा, आपका ड्राइवर नहीं चलेगा, आप खुद निगरानी करिए, या तो खुद पहुंचाइए या अपने उस लड़की के भाई के जरिए पहुंचाइए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे। हम जमीआ मुसलमानों को इस्लाम जो इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार मजहब है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमारे अंदर इंसानियत पैदा फरमा दे। हजरत उमर फारूक ने जो खिदमत करके बताई है, हमें वो खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। गैर मुस्लिमों के साथ भी हमें अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।